जो सामान्य वर्ग वो भाजपा को ही, संघ को ही अपने सर पर बैठाए रहा और वही उसका सर काटता रहा। ये बात सवर्ण समाज हमारे पूर्वजों ने हमें समझाया क्यों नहीं? देखिए और आज हमारे भी पूर्व बड़ा सा वर्ग है, आज भी इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ देता हूँ, आज भी सामान्य वर्ग का बड़ा सा वर्ग है जो एक तरह से गुलामी लिख चुका, पट्टा लिख चुका गले का, वो समझना ही नहीं चाहता। यानी जो उसका उत्पीड़क है, जो उसका शोषक है, इसी को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा गया कि जो वो बैंक लूटने आया और लुटेरों से ही प्यार हो गया। वही स्थिति से आज का सामान्य वर्ग समाज गुजर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूं कि आज वे लोग, आज अगर आप इतिहास में जाएं तो साफ बात आपने पहले ही स्पष्ट किया कि 1980 से 1990 तक इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन पर कोई चर्चा नहीं। 90 में वीपी सिंह ने चर्चा की। जब मोरारजी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तब उन्होंने चर्चा की। हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पावर में आते हैं तभी सामान्य वर्ग के विरोध में कानून क्यों बनते हैं, ये भी सोचने की आवश्यकता है। आप देखिए, कांग्रेस ने संविधान में रिजर्वेशन की व्यवस्था की, मैं मान लेता हूं, लेकिन वो क्या था, अनुच्छेद 330 में 131 आज लोकसभा की सीटें और तकरीबन 1250 विधानसभा की सीटें पूरे देश में आरक्षित है। ठीक है, नौकरियों में आरक्षण था, वो कैसा था, 15 और 7.5 था, और उसके बाद की सीटें सामान्य थी। आपने क्या किया, जो 3 संशोधनों की हमने बात करी तो उसको पूरा परिवर्तन कर दिया। उसके बाद भी न्यूनतम अंकों की बाध्यता थी आरक्षित वर्गों के लिए भी। यदि वो न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं करते तो उनको भी भर्ती नहीं किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था थी। आपने वो व्यवस्था समाप्त कर दी। अब आप क्या करना चाहते हैं, गुणवत्ता से समझौता। आज उसके बाद मैं तो एक बात कहता हूं कि आप सेना में आरक्षण क्यों नहीं मांगते? आप एक अनुसूचित जाति की रेजिमेंट बनाइए, एक ओबीसी का रेजिमेंट बनाइए, जनजाति का रेजिमेंट बनाइए और उनको पहले आगे लड़ने का मौका दीजिए। आज 21 परमवीर चक्र भारत के बलिदानियों ने हासिल किए, आज एक भी परमवीर चक्र अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने हासिल क्यों नहीं किया? मुझे बताएं आप, क्यों? क्या उनको परमवीर चक्र लेने का शौक नहीं है? क्या उनको महावीर चक्र, अशोक चक्र, गैलेंटरी अवार्ड्स लेने का शौक नहीं? नहीं, क्योंकि उनको देश के लिए लड़ने का ही शौक नहीं है। आपके पास उनको वही जाना है जहां मलाई मिल रही है, जहां सरकारी नौकरियां मिल रही है गुणवत्ता से। आज मैं देख रहा हूं, मैं तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को देख रहा हूं, आरक्षित वर्ग वाले को, जिनको बेसिक कानूनों की जानकारी नहीं है सर। अगर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता तो शायद वो उस कुर्सी, क्या वहां चपरासी बनने के लायक नहीं होते। लेकिन चलो बन गए हैं, बनने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन, वो आज क्या कहेंगे हम, मैं ऑन कैमरा वो शब्द कह नहीं सकता जिस प्रकार की भाषा वे अधिकारी और कर्मचारी बोलते हैं संदीप जी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं जो समाज में विद्वेष पैदा किया काले कानूनों के जरिए, आज मुझे बताइए, आपने 1950 में रिजर्वेशन दिया तो जो बच्चा 25 वर्ष का रहा होगा 1950 में, आज उसकी उम्र 101 साल हो गई होगी, उसका पोता भी आज 25-30 साल का हो गया होगा। तो इतने वर्षों में क्या तरक्की हुई इन कानूनों के जरिए, उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए क्या? तब क्या नहीं किया सरकारें ने, क्यों? इसलिए आज एक बात बताइए कि जितनी जातियां अनुसूचित जाति में 1947 में थी, आज कई गुना जातियां अनुसूचित, क्या आजादी के बाद भी शोषण चल रहा है?